हेलो दोस्तों। आज कांग्रेस से संबंधित चौथा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पहले 3 वीडियो देख ले, उसके बाद चौथे वीडियो देखे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के क्लास अच्छा लगेगा। और ये कांग्रेस से संबंधित जो 4 वीडियो है, अगर आप लोग चारों वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी एग्जाम में कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे तो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलते हैं, आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चौथे और अंतिम वीडियो कांग्रेस से संबंधित। और आप लोग को अच्छा करे तो ज़रूर हमारे चैनल RK क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर करिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला आज क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 1933 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था। तो 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। कौन की थी? नलिनी सेन गुप्ता। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितने महिला ने किए थे पूछता है, तो 3 महिला ने किए हैं। तीनों महिला के नाम तो 1917 में किए थे एनी बेसेंट, जो 1917 के में हुआ था। और फिर 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरोजनी नायडू, जो भारत की प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला। और तीसरा महिला है नलिनी सेन गुप्ता। आगे देखते हैं, 1934 के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि 1934 के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था। तो 1934 के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। 1934 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, थोड़ा सा PDF को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, आगे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कितने बार किए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किए हैं। कितने बार किए हैं? 3 बार। 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के फैजपुर अधिवेशन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बार? 3 बार। पहला 1929 लाहौर, दूसरा 1936 लखनऊ और तीसरा 1937 फैजपुर। आगे देखते हैं, आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में किए थे समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे देखते हैं, आगे है, कांग्रेस को गांव में आयोजित, बार बार क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस को गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था। तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन 1937 के फैजपुर अधिवेशन, 1937 के फैजपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ग्राम नामक संगठन के स्थापना कब हुआ था। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन गांव में फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था और उसी में कांग्रेस ग्राम नामक संगठन की स्थापना हुआ था। तो कांग्रेस ग्राम सभा नामक संगठन की स्थापना कब हुआ है? तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। कब? 1937 के फैजपुर अधिवेशन। आगे देखते हैं, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। आगे देखते हैं, आगे है, 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 अधिवेशन की अध्यक्षता त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं, आगे है, सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र
देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। किस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने के लिए पहली बार मतगणना हुआ था? पहले मतगणना नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए मतगणना हुआ था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में हुआ था? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। दोस्तों, ये मतगणना इसलिए हुआ था कि उस समय सबसे फेमस थे सुभाष चंद्र बोस, और जो सबसे प्रसिद्ध रहता था, जो साल में सबसे अच्छा काम करता था, उसी को कांग्रेस को अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया बने, तो इन दोनों में विवाद था और इसी वजह से दोनों के अध्यक्षता बनने के लिए मतगणना हुए। लेकिन गांधी जी उस मतगणना में पट्टाभी सीतारामैया हार गई, और ये हार पट्टाभी सीतारामैया के सिर्फ नहीं थी, महात्मा गांधी की भी थी। तो महात्मा गांधी हार गए थे, तो इस समय त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षता में अध्यक्ष बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब कांग्रेस दो गुट में बांटने लगा तो सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए कि अगर इसी तरह से हम बने रहे तो गांधी एक अलग टीम बना लेगा, हम एक अलग टीम में हो जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि कांग्रेस दो भागों में बटे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस अपना त्याग पत्र दे दिए, और त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं। आगे है 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं। आगे है 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1940-1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, और आप लोग अभी पढ़े कि 1940 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, तो 1945 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो 1945 तक अध्यक्ष कौन रहेगा दोस्तों? तो अबुल कलाम आज़ाद। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी से पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे लंबे समय तक किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। यही देख लिए दोस्तों, 1940 से 45 तक रहे थे। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जेबी कृपलानी ने। कौन किए थे? जेबी कृपलानी। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जेबी कृपलानी ने। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछता है कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन किस किस वर्ष नहीं हुआ था? तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ था। कब नहीं हुआ था? 1930 में और 1935 में। यानी प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, लेकिन बीच में 2 साल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930, 1935 और फिर 1940 में हुआ था। 41 से 45 तक नहीं हुआ था। तो आगे देख लेते हैं। आगे है आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। दिसंबर 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, एग्जाम में गलती यही होता है। एग्जाम में याद किए रहते हैं कि 1947 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ है, और ये किए थे किसने? तो राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखते हैं 1947 में कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। लोग मार देते हैं राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दोस्तों, हम लोग आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947 को, और ये आज़ादी के बाद हुआ है। तो आज़ादी के बाद ही अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। आज़ादी से पहले कौन, यानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे पूछे तो जेबी कृपलानी होगा, जो 1946 में बनी है, लेकिन 1947 अगस्त में भी यही अध्यक्ष थी। इसीलिए आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे पूछे तो जेबी कृपलानी होगा। कौन होगा? जेबी कृपलानी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 1948 के जयपुर में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1948 में जयपुर में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। कौन किया था? पट्टाभी सीतारामैया ने किए थे। और कांग्रेस के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो कांग्रेस के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना पट्टाभी सीतारामैया ने ही की थी। और एक और क्वेश्चन पूछता है
कि 1947 में कांग्रेस 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके इतिहास कौन लिखा था? तो उसके इतिहास लिखे थे एस.एन. सेन। कौन लिखे थे? एस.एन. सेन। और कांग्रेस की इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है पूछे तो पट्टाभी सीतारामैया हो जाएगा। कौन? पट्टाभी सीतारामैया। आगे देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अल्प जनसंख्या यानी छोटा छोटा जनसंख्या और सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ये कौन कहे थे? तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था। और आगे है कि किसने कांग्रेस का देशद्रोही, गंदी चीज या नाली का कीड़ा कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही, गंदी चीज और नाली का कीड़ा कहा था। तो पूछता है किसने कांग्रेस का देशद्रोही, गंदी चीज, नाली का कीड़ा कहा था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। कौन कहे थे? लॉर्ड कर्जन। आगे देखते हैं, आगे है किसने यह कहा था कि कांग्रेस की महल भरभराकर गिरने ही वाली है और हमारी प्रबल इच्छा है कि हम उसके मृत्यु में साथ दें? तो ये भी लॉर्ड कर्जन कहे थे। लॉर्ड कर्जन कहे थे कि कांग्रेस की महल भरभराकर गिरने ही वाली है और हमारी प्रबल इच्छा है कि हम उसके मृत्यु में साथ दें। आगे देखते हैं, आगे है यह किसने कहा है कि कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है? शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहे थे। कौन कहे थे? लाला लाजपत राय। किसने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी? याचना संस्था की संज्ञा कौन दिए थे? बिपिन चंद्र पॉल। कौन दिए थे? बिपिन चंद्र पॉल। आगे देखते हैं, मेढक की तरह एक वर्ष में एक बार टर्टराने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये कौन कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्ष में एक बार होता था और बाल गंगाधर तिलक की यही मानना था कि जैसे मेढक साल भर में एक बार बरसात आता है तो बोलता है, उसी तरह से साल भर में हम लोग अगर एक बार बैठक करें, एक बार कांग्रेस को बोले तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है? तो ये कहे थे अरविंद घोष। अरविंद घोष कहे थे कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, किसने कहे थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन कहते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देख लेते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है? 3 दिनों का तमाशा कौन कहते? तो अश्विनी कुमार दत्त कहते। कौन कहते? अश्विनी कुमार दत्त। तो दोस्तों कांग्रेस से संबंधित आज लास्ट वीडियो है और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग के वीडियो अच्छा